साथियों नमस्कार। एक बार फिर से टारगेट 60 कवि संख्या 22 सामाजिक विज्ञान रेट लेवल 2 के लिए आरबीएसई बुक्स पर आधारित कविज आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव साथियों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि हम इकाई वार कविज शुरू कर सकें। शुरू करते हैं टारगेट 60 कवि संख्या 22। क्वेश्चन नंबर 1, किस सभ्यता स्थल के 9 बार बसने एवं 9 बार उजड़ने के संकेत मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। 9 बार बसने एवं 9 बार उजड़ने के संकेत मिले हैं। इसका राइट आंसर बी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे कपिलवस्तु, बोध गया, पाटलिपुत्र, सारनाथ। इसका राइट आंसर ए, कपिलवस्तु में। आपने लुम्बिनी वन भी पढ़ा होगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शन लुम्बिनी वन नहीं है। कपिलवस्तु एक गणराज्य का नाम था जिसमें शाक्य वंशीय क्षत्रिय कुल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। अपने कुल का गोत्र होने के कारण इन्हें गौतम भी कहा जाता है और इनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम मायादेवी था। जब मायादेवी अपने पिता के यहाँ जा रही थी तब मार्ग में लुम्बिनी वन में बुद्ध का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था ईरान, अफगानिस्तान, दोआब प्रदेश, सपत सेंधो प्रदेश। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र, इसका राइट आंसर डी, सपत सेंधो प्रदेश। 7 नदियों का जो क्षेत्र है वह सपत सेंधो प्रदेश कहलाता है, जो ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को कहते थे समिति, सभा, आसन, प्रज्ञापक, संस्थागार। महाजनपद काल में सभा की बैठक जिस स्थान पर होती थी उसे कहते थे। इसका राइट आंसर डी, संस्थागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, संकेतिक लिपि, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जिसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसका राइट आंसर बी, भाव चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम का प्राचीन नाम था चंपा, जावा, बाली, बर्निया। वियतनाम का प्राचीन नाम, इसका राइट आंसर ए, चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई महादेव गोविंद रानडे, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग। मूल ब्रह्म समाज आगे चल कर के 2 भागों में बंट गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज एवं भारत का ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज 2 भागों में बंट जाता है, जिसमें आदि ब्रह्म समाज के प्रवर्तक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो इसका राइट आंसर सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। और इसका जो दूसरा भाग है भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके प्रवर्तक केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में तीर्थ राज्य अधिकारी की संख्या बताई गई है। मौर्य काल में जो अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी है? 15, 16, 26, 18। मौर्य काल में तीर्थ या राज्य अधिकारियों की संख्या कितनी बताई गई है? इसका राइट आंसर डी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष बोध गया की यात्रा की?
8वें वर्ष, 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष? इसका राइट आंसर सी 10वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के राज्य में कितने अंग होते हैं? 8, 9, 7, 4? कौटिल्य के राज्य में कितने अंग होते हैं? इसका राइट आंसर सी 7 अंग। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। इन 7 अंगों के नाम भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के शब्द मनी की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, अरबी भाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजी भाषा के शब्द मनी की उत्पत्ति, इसका राइट आंसर ए लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया है? भुआई नृत्य, गवरी नृत्य, तेरा ताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य? इसका राइट आंसर डी कालबेलिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, देलवाड़ा के जैन मंदिर है सिरोही में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में? इसका राइट आंसर ए सिरोही में। देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग का निर्माण 1356 ईस्वी में राव बरसिंह ने करवाया था? रणथंभौर दुर्ग, जालौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग? इसका राइट आंसर डी तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण बरसिंह के द्वारा करवाया गया और बरसिंह का बैस है बूंदी। ये तारागढ़ दुर्ग कौन सा है? बूंदी का जो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण 1356 में राव बरसिंह के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोक वाद्य यंत्र जो मुलेला गांव में विशेषतः बनाया जाता है? मांदल, धौंसा, माठ, नौबत? इसका राइट आंसर ए मांदल, जो मोलेला गांव में विशेष करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चुनाव आयोग कितने सदस्यीय है? 1, 2, 3, 4? इसका राइट आंसर सी 3 सदस्यीय। भारत चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष द्वारा लिखे गए ग्रंथ है रत्नावली, प्रियदर्शी का, नागानंद, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप का अग्रगामी किसे कहा गया है? महाराणा सांगा को, महाराणा कुंभा को, राव चंद्रसेन को, दुर्गादास को? महाराणा प्रताप का अग्रगामी, इसका राइट आंसर सी राव चंद्रसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय संघर्ष का प्रथम बलिदान था? तात्या टोपे, बहादुर शाह, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल? इसका राइट आंसर सी मंगल पांडे, जिनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड इरविन के बाद भारत का वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड रेडिंग? इसका राइट आंसर ए लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड इरविन के बाद भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे शांतिलाल चौथानी, पंडित नैनूराम शर्मा, किशनलाल कर्पूर चंद पाटनी? भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक, इसका राइट आंसर सी किशनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी पिट्स इंडिया एक्ट।
1783 के स्थान पर 1784 होगा, ये सही मिलान नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर ए अनुच्छेद 21। शिक्षा का मूल अधिकार भी अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का संवैधानिक प्रधान है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष? इसका राइट आंसर ए राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीप कार्यक्रम की राजस्थान में शुरुआत हुई। भारत में शुरुआत इसकी 2009 में होती है, राजस्थान में शुरुआत दिसंबर 2013, दिसंबर 2015, दिसंबर 2016, दिसंबर 2017। इसका राइट आंसर ए दिसंबर 2017 में स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत हुई और वर्तमान में तीसरा स्वीप कार्यक्रम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है मंत्रिपरिषद द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इसका राइट आंसर डी राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अपवाह क्रम वाली नदी नहीं है। रूपनगढ़, मेंथा, काकनी, पार्वती? आंतरिक अपवाह क्रम वाली या आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदी नहीं है। इसका राइट आंसर डी पार्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सागर झील के किनारे बार हरदरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? आना सागर झील के किनारे पर सुभाष उद्यान या दौलत बाग का निर्माण भी करवाया गया, जिसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया, और झील के किनारे पर बार हरदरी का निर्माण करवाया गया। इसका राइट आंसर सी शाहजहां के द्वारा। बार हरदरी का निर्माण शाहजहां के द्वारा और सुभाष उद्यान, जिसे दौलत बाग भी कहते हैं, इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा आना सागर झील के किनारे करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव मालदेव की पत्नी एवं राव लूणकर्ण जैसलमेर के शासक की पुत्री को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। उसका नाम था सूरज कंवर, चांद कंवर, नमा दे, उमा दे? इसका राइट आंसर डी उमा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेली नामक नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, हमीर देव? इसका राइट आंसर सी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हरिकेली नाटक की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में कौन नहीं पहुंचा था? राव कल्याणमल, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, जैसलमेर के शासक हर राय? इसका राइट आंसर सी राव मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत जसनाथ जी ने कितने वर्ष की अल्पायु में कतरिया सर में जीवित समाधि ली थी? 14 वर्ष, 24 वर्ष, 32 वर्ष, 34 वर्ष? इसका राइट आंसर बी 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागभट्ट प्रथम था एक श्रमिक, किसान, सामंत, गुलाम? इसका राइट आंसर सी सामंत। नागभट्ट प्रथम एक सामंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने नर्मदा नदी के दक्षिण में वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया? नर्मदा नदी के दक्षिण में
और वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया? राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश। इसका राइट आंसर ए राष्ट्रकूट वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मौसमी आपदा नहीं है? सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, अतिवृष्टि। मौसमी आपदा नहीं है। इसका राइट आंसर सी भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कहते हैं कोंकण तट, मालाबार तट, कोचीन तट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए कोंकण तट। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। दक्षिणी भारत के जो पश्चिमी घाट है इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वन होना चाहिए? 13%, 23%, 33%, 40%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? इसका राइट आंसर सी 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बागानी फसल है चाय, कॉफी, रबर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है? कोयला, तांबा, अभ्रक, लोहा। इसका राइट आंसर ए कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप साथियों को लाइव जोड़ने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर बी जयपुर में। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है? सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी 165 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की नई परत जमा होती रहती है, इस क्षेत्र को कहते हैं बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, बाबर प्रदेश, तराई प्रदेश। इसका राइट आंसर बी खादर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। इसका राइट आंसर बी बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? आंसर दीजिए। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? इसका राइट आंसर सी 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाबरा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी मारवाड़ किसान आंदोलन। डाबरा कांड का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी राजस्थान में गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर विनोद नामक ग्रंथ के लेखक कविराज श्यामल दास का संबंध है
हाड़ौती से, मारवाड़ से, मेवाड़ से, आमेर से। वीर विनोद नामक ग्रंथ के लेखक कवि श्यामल दास का संबंध। इसका राइट आंसर सी, मेवाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। लॉर्ड मेयो द्वारा, रिचर्ड बोरक द्वारा, लॉर्ड जॉनसन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, रिचर्ड बोरक द्वारा। अजमेर में 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना रिचर्ड बोरक के द्वारा की गई। कुछ साथी इसका उत्तर लॉर्ड मेयो बता रहे हैं। लॉर्ड मेयो इसका सही नहीं है। एक बार एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही उत्तर रिचर्ड बोरक द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकार किस शैली से संबंधित है? झालावाड़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल। इसका राइट आंसर बी, अलवर शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का किला किस नदी के तट पर स्थित है? गंभीरी नदी पर, बेड़च नदी पर, परवन एवं रूपारेल नदी पर, गंभीरी और बेड़च नदी पर। चित्तौड़गढ़ का किला किस नदियों के संगम पर या किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर डी, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ भारत में, अमेरिका में, जर्मनी में, ब्रिटेन में। इसका राइट आंसर बी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में कौन सहायक होता है? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति तीनों सामाजिक विज्ञान को कक्षा कक्ष प्रक्रिया में विकसित करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की क्षमता किस कारक पर निर्भर करती है? सीखने वाला स्वयं, अधिगम सामग्री, अधिगम विधियां, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। अधिगम की जो क्षमता है वह सीखने वाले स्वयं पर भी निर्भर करती है, अधिगम सामग्री पर भी, और अधिगम की कौन सी विधि से आप उनको पढ़ा रहे हैं इस पर भी निर्भर करती है। तो तीनों पर ही अधिगम क्षमता, ये तीनों कारक है जिस पर अधिगम क्षमता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन एक प्रकार का व्यवहार है। प्रकट, अप्रकट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, अप्रकट। चिंतन एक प्रकार का अप्रकट का व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर्ड शकमेन का परीक्षा मॉडल है आगमनात्मक, निगमनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, आगमनात्मक। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी है? मॉडल, संग्रहालय, दृश्य सर्वे सामग्री, ड्राइंग उपकरण। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी है? इसका राइट आंसर सी, दृश्य सर्वे सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रणाली उपागम का सोपान है? प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली संरचना एवं विकास, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन। सभी विकल्प सही है। कौन प्रणाली उपागम का सोपान है? इसका राइट आंसर डी, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना स्वदेशीय क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए। उपरोक्त कथन है। पार्कर, किलपैट्रिक, प्लेटो, रूसो। इसका राइट आंसर बी, किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीक की विशेषता नहीं है? विभेदीकरण, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मितव्ययता। इसका राइट आंसर डी, मितव्ययता। मितव्ययता प्रशिक्षण की तकनीक की विशेषता नहीं है। विभेदीकरण, वैधता, वस्तुनिष्ठता ये सब प्रशिक्षण तकनीक की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, कहा जाता है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं। तो स्व आकलन, समाजमितीय तकनीक, केस अध्ययन, मनोमितीय तकनीक। एक दूसरे के प्रति लगाव की उसमें भावना होती है। इसका राइट आंसर बी, समाजमितीय तकनीक। समाजमितीय तकनीक में शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन हम कर सकते हैं समाजमितीय तकनीक के द्वारा। धन्यवाद। आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।